everyone, this is R. Keranjan and welcome back my YouTube channel Streammate English Adda. In today's video, we will learn how to write in board exam without remember. Okay? So दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा खास होने वाला है। जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड के क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, सो दोस्तों आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, सो दोस्तों आज का जो लेसन है काफी ज्यादा आप लोग के लिए खास है, सो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। ओके दोस्तों, आज का जो लेसन है गाइस, इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है, तो फिर भी आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को लिख करके आओगे। ओके दोस्तों, सो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के उस तरीके को, उस ट्रिक को, उस लॉजिक को सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। वो सेशन क्या है, वो क्या ट्रिक है जो बिना किसी याद के भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आओगे। ओके, सो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है इंग्लिश का, वो मॉडल पेपर हमारे हाथ में है। ओके, और ये जो गाइस है मॉडल पेपर, ये मॉडल सेट 1 है। जैसा कि आपको पहले ही पता होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, जिसमें से 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। डबल क्वेश्चन दो गुना करके दिया हुआ 100 क्वेश्चन, उसमें से 50 बनाना है। उसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आज हम बात करने वाले हैं गाइस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सेक्शन बी में भी क्या होता है, डबल क्वेश्चन दिया रहता है। तो उसी में कुछ क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं इसमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। ओके, और उनको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपको याद नहीं होता, लेकिन वो क्या है, कह सकते हैं कि वो नेसेसरी है कि आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। ओके, इसमें कोई ऑप्शन भी आपको नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, जैसे कि देखिए गाइस, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन की वो क्वेश्चन क्या है। ओके, सो गाइस ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स। ओके, सो दोस्तों ये क्या, पहला सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह सेम क्वेश्चन आएंगे, बस टॉपिक चेंज रहेगा। ओके, यानी सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपको 5 टॉपिक दिया रहेगा, उस 5 टॉपिक्स में से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। ओके, और गाइस निबंध कैसे लिखना है, अब ये निबंध का कोई फिक्स्ड नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि कोरोना का दौर चल रहा है, कोविड-19 का, तो कोरोना वाला ही ऐसे आएगा। गाइस ये भ्रम में मत रहना, ऐसा कुछ नहीं कि जरूर है कि पूछेगा ही, ये कोई फिक्स नहीं है, ऐसे का कोई सजेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो वो मैं तरीका बता देता हूँ। वो तरीका क्या है, जिससे कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको निबंध पूछे, ऐसे पूछे, तो आप आराम से आसानी से उस क्वेश्चन को करके लाओगे। ओके, सो उस तरीके को सीखो, ये नहीं कि एक दो टॉपिक को रट लेना, ऐसे को कभी रटा नहीं जाता है। अंडरस्टैंड? सो गाइस चलिए देखते हैं वो टॉपिक का ट्रिक क्या है, कैसे लिखें। तो जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है आपके बोर्ड मॉडल के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है, उसके सेट फर्स्ट में आप लोग के पास अगर होगा तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पे। गाइस पहला क्वेश्चन क्या है, टेलीविजन, यानी क्या करना है, टेलीविजन पर आप ऐसे लिखिए। या फिर दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी क्या पेड़ पौधे के जो महत्व क्या है उन पे लिखना है, पेड़ों के महत्व के बारे में। तीसरा है कोविड-19 एंड एजुकेशन, यानी कोरोना वायरस और एजुकेशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा है वो लिखना है। या फिर डी नंबर दिया है द बुक यू लाइक मोस्ट, वह किताब जिसे आप ज्यादा पसंद करते हो। या फिर अगला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी क्या, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब गाइस ये 5 टॉपिक है, तो आपको क्या, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये सेट हो गया कि कोरोना पे ही लिखना, कोरोना को मतलब क्या रट लेना है, याद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो गाइस आपको सबसे पहले मैं तरीका बताता हूँ, इसको गौर से ध्यान से सुनो। सबसे पहले गाइस करना क्या है कि आपको 5 जो टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक को, 5 टॉपिक को आराम से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से उसको रीड कर लेना है। और उसके बाद देखना है कि गाइस
ये पांचों जो टॉपिक दिया रहेगा, इस 5 टॉपिक्स में से आप किस चीज के बारे में ज्यादा जानते हैं। ओके, ये जरूरी नहीं कि कोरोना पे ही लिखना, आप किस चीज के बारे में ज्यादा जानते हैं उस चीज को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ओके, जैसे कि मान लेते हैं टेलीविजन, इसमें आई होप कि इसमें जो आप सभी को भी क्या टेलीविजन सबसे इजी लगता होगा, इसलिए कि गाइस टीवी सभी हर कोई देखता है, सबके पास घर में टीवी होगा। तो टीवी के बारे में आप फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, टीवी से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसमें क्या क्या चीज दिखाया जाता है, सारे स्टूडेंट्स को पता होगा टीवी के बारे में कि टीवी क्या होता है। ओके, यानी आई होप कि आपको सबसे ज्यादा जो जितने भी 5 टॉपिक दिया है, सबसे ज्यादा जो आपके पास जानकारियां होंगी वो टेलीविजन के बारे में होगा। ओके, सो गाइज आपको जो ऐसे लिखना है तो आपको टेलीविजन पे ही लिखना है, वहां पे ये नहीं कर, वहां एग्जाम में ये क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि आपको कोरोना वायरस पे ही लिखना है, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए आप कोरोना वायरस के चक्कर में मत रहना गाइज। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या टेलीविजन, तो टेलीविजन पे लिखते हैं क्योंकि टेलीविजन के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। चलिए अब आते हैं उस टॉपिक पे कि टेलीविजन पे कैसे लिखना है। अब ये ऐसे तो याद करने की, एक पेज का ऐसे होगा, 150 से 200 शब्दों में लिखना, तो इसको याद करना भी क्या मुश्किल है। ओके गाइस, ऐसे मुश्किल तो कुछ नहीं, आप याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई रटना नहीं है। तो गाइस आपको ऐसे किस तरह से लिखना है जब आपको याद नहीं रहे तब। ओके, तो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं इसको आपको फॉलो करना, अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है जैसे कि टेलीविजन पे लिखना है, ठीक, इस क्वेश्चन का ऐसे का जो आंसर लिखना है गाइस, इस आंसर को लिखने से पहले आप एक चीज माइंड में याद रखना है, इस आंसर को लिखने से पहले आपको क्या करना है गाइस, एक चीज आपको याद रखना, वो याद कर, इसको लिखने से पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट पेज को पलटना है और इसी का सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन देखना है, यानी जितने आपके एग्जाम जो होंगे उनके सेक्शन बी में लास्ट क्वेश्चन आपका पैसेज और प्रेसी दिया रहेगा। ओके, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो प्रेसी या पैसेज का रहेगा, तो उसका ऐसे को लिखने से पहले क्या करना है, आपको पैसेज को पढ़ना है। जैसे कि 7 नंबर पैसेज दिया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, इसमें लिखा हुआ डिसिप्लिन इज नेसेसरी ऑफ लाइफ, यानी क्या, इससे पता चल रहा है कि डिसिप्लिन। उसका प्रेसी को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। ए पेट इज केप्ट फॉर, यानी पेट मतलब होता है पालतू जानवर। ओके, तो देखिए गाइस, यानी पैसेज को पढ़ लिए, तो पैसेज को पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि पैसेज को पढ़ने से पता चल रहा है कि जो पहला जो पैसेज दिया गया है आपको अभी सामने दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं पूरा, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने एक लाइन पढ़ा। तो देखिए पैसेज को पढ़ने से डिसिप्लिन वर्ड आया, यानी इसका मतलब है कि ये डिसिप्लिन पे ऐसे हो सकता है। ओके गाइस, यानी ये जो ऐसे है डिसिप्लिन पे अगर ऐसे पूछता, जो 5 टॉपिक दिया रहेगा उसमें से अगर ऐसे अगर आपको डिसिप्लिन के ऊपर लिखने के लिए कहता तो आपको क्या करना, इसी पैसेज से आपको पूरा उतार देना, यही आपका ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? और दूसरा क्या, प्रेसी, या फिर पैसेज में या फिर प्रेसी, दोनों में से किसी में से कोई टॉपिक जो दिया गया है लिखने के लिए ऐसे में, उसमें से अगर कोई टॉपिक प्रेसी या पैसेज से मिल रहा, कोई भी वर्ड मैच कर रहा है, तो आपको यही पैसेज हो या प्रेसी जो मिल रहा है उसको आपको लिख देना उसका ऐसे के आंसर में। क्लियर है भाई? आपका ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? आपको क्या करना है, उसको ऐसे को लिखने से पहले पैसेज और प्रेसी को पढ़ लेना। कभी कभी गाइस होता क्या है कि बाय द वे कि अगर आपका लक अच्छा रहा तो क्या करता है कि जो ऐसे लिखने के लिए देता है उसी में से क्या करता है, कोई ऐसा टॉपिक रहता है जो आपके पैसेज और प्रेसी दिया रहता है उसमें से मैच कर जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, फटाक से वहां से राइट कर लेना है। क्लियर? अब देखिए गाइस, दूसरा मुद्दा आता है कि अगर मान लेते हैं पैसेज में नहीं मिला तो कैसे लिखेंगे, तब कैसे लिखेंगे। तो गाइस उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपको हिंदी में तो आता होगा, आई होप कि हिंदी में क्या सोचना, जैसे कि टेलीविजन, टेलीविजन इजी टॉपिक है, आपको हिंदी इसका आता होगा। ओके, तो गाइस करना क्या, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है ट्रांसलेशन कैसे बनाए, उसके ऊपर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ, वहां से आप उसको सीख लें अच्छे से कि ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। जब कोई रूल वगैरह रूल फंडा आपको याद नहीं है तो ट्रांसलेशन कैसे बनाए उसके लिए मैं वहां तरीका बता दिया। ओके, चलिए अभी भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे उसको करना है। तो गाइज आपको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले आपको हिंदी में सोचना है। क्या करना है, हिंदी में सोचना, हिंदी में लिखना, उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर देना, इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए, और हिंदी में भी सोचना है कैसे, तो बिल्कुल आसान आसान वर्ड जिसके बारे में आप लिख सकते हो, जिसका इंग्लिश आपको पता हो, इजी इजी टॉपिक को लेना है। जैसे कि मैं कुछ तरीका बता देता हूं। तो आपको गाइस जैसे कि आपको लिखना है टेलीविजन, जैसे 1 का है
1 का आपको आंसर कर देना है, ठीक है। अब चलिए इसका हिंदी कैसे लिखना है, तो हिंदी में पहले लिख देता हूं, फिर आपको इंग्लिश करके भी बताऊंगा। जैसे गाइस हिंदी लिखना है आपको लिखना है टीवी हम सभी के लिए, टीवी हम सभी के लिए, टीवी हम सभी के लिए लोकप्रिय चीज है, फुल स्टॉप। फिर से दूसरा लाइन लिखना है, टीवी मनोरंजन, टीवी मनोरंजन का मुख्य स्रोत है, फुल स्टॉप। फिर से जैसे लिखना है, टीवी पर विभिन्न तरह के, टीवी पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जैसे धारावाहिक, खोज, समाचार, फिल्म, खेल इत्यादि। हमें टीवी पर, हमें टीवी पर पढ़ाया भी जाता है, उसके बाद लिखना है इसलिए, इसलिए टीवी सभी के लिए बेहद खास है, बेहद खास है। ओके दोस्तों, तो चलिए ये क्या देखिए गाइस, ये क्या, जैसे कि आपको हिंदी में क्या बोले हैं मैंने कि हिंदी में आपको सोचना, जैसे कि मान लेते कि मैंने हिंदी में ये सोचा, यानी कि इजी वर्ड को सोचा, माइंड में सोचना है, इसको इंग्लिश में लिखना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है गाइस कि आपको इसका इंग्लिश ही नहीं कर पाते, इंग्लिश नहीं आता, तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत है। आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको बिना इंग्लिश सीखे आपको इंग्लिश लिखने का तरीका बता दूंगा। ओके, इससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चन लाओगे। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने ये सोचा, इसी तरह आपको भी माइंड में सोचना है, इजी वर्ड सोचना है। जैसे कि मैंने लिखा कि टीवी हम सभी के लिए लोकप्रिय चीज है, टीवी मनोरंजन का मुख्य स्रोत है, टीवी विभिन्न तरह के कार्य, टीवी पर हो जाएगा गाइस, ओके, टीवी पर, यहाँ पे पर जोड़ देना है, टीवी पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जैसे धारावाहिक, खोज, समाचार, फिल्म, खेल इत्यादि। हमें टीवी पर पढ़ाया भी जाता है, जैसे कि गाइस आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन के टाइम में क्या था, दूरदर्शन चैनल पे पढ़ाया भी जाता था, क्लास भी होता था, तो इसलिए मैंने ये भी लाइन ऐड कर दिया, क्या, हमें टीवी पर पढ़ाया भी जाता है, इसलिए टीवी सभी के लिए बेहद खास है। ये जो गाइस लाइन मैंने लिखा है, ये आपको क्या करना है, ये लाइन सबसे लास्ट में लिखना है। आपको क्या करना है, ये लाइन जो है सबसे आपको लास्ट में लिखना है। और गाइज आपको क्या करना है, मॉडल पेपर में ये दिया गया है, आप इसका इंस्ट्रक्शन अगर पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ओके, यानी गाइज उसमें लिखा हुआ बोर्ड
बिहार बोर्ड के द्वारा साफ साफ उसमें लिखा गया है कि विद्यार्थी जितना संभव हो आप अपने शब्दों में उत्तर लिखें। ओके गाइस, इसलिए कि आप अपने लैंग्वेज में अगर आंसर लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, सो गाइस आपको क्या करना, अपने शब्दों में आंसर को जितना संभव हो लिख लेना, किताबी लैंग्वेज को मत लिखना। ओके, सो गाइस आपको इसी तरह से हिंदी में सोचना है, इसको अंग्रेजी लिखना है। तो अंग्रेजी कैसे लिखना है आप देखिए, क्योंकि वहां पे हिंदी तो लिखना नहीं है, तो ये चीज क्या है, माइंड में सोचना है। इसको क्या करना है गाइस, आपको क्या करना है, माइंड में सोचना है, इसको आपके माइंड में लिखना है। ओके, चलिए इसको आपको माइंड में सोचना है और इसको लिखना है इंग्लिश में। तो देखिए इसको इंग्लिश में हम कैसे राइट करते हैं। तो गाइस मैंने इससे पहले एक तरीका बताया था ट्रांसलेशन में कि सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, तो वही रूल इस पे फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, और मेरा जो एसे है वो कंप्लीट हो जाएगा, 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर गाइस आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपका 8 नंबर चला जाएगा। ओके, इसलिए आपको 8 नंबर को गेन करना है। सो देखिए, तो सबसे पहले क्या इसका रूल मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। तो गाइस सब्जेक्ट क्या है, टीवी, तो टीवी को इंग्लिश में टेलीविजन बोलते हैं, तो टेलीविजन लिख दिए। अब देखिए उल्टा चलो, इस सेंटेंस कहां तक है तक है, ये एक सेंटेंस है, तो उल्टा चलना है गाइस। ठीक है, देखिए है, उसके बाद यहां से यहां तक एक ही वर्ड है के लिए। ठीक है, सॉरी यहां तक क्या है, लोकप्रिय चीज, यहां तक। ठीक है, उसके बाद के लिए, उसके बाद देखिए क्या है, हम सभी का एक है। चलिए अब देखिए गाइस यहाँ पे उल्टा चलो, क्या पहले तो जो सब्जेक्ट है टीवी इसका अंग्रेजी लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, तो उल्टा चलो, उल्टा चलेंगे जहां तक फुल स्टॉप है वहां से है, उसके बाद चीज, लोकप्रिय चीज एक ही वर्ड है, उसके बाद के लिए एक वर्ड है, हम सभी एक वर्ड है। अब क्या करना है गाइस कि उल्टा चलो नहीं, क्या पीछे से सबका इंग्लिश लिखते जाएंगे, ऐसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या, लोकप्रिय चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लोकप्रिय चीज को इंग्लिश में बोलते हैं, लोकप्रिय को बोलते हैं पॉपुलर, और चीज को बोलते हैं थिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेलीविजन। और गाइस यहाँ पे देखिए है तो यहाँ इज भी छूट गया, इसलिए इज लिख देंगे। है का अंग्रेजी जो गाइस होता है वो होता है इज एम आर, तो टेलीविजन सिंगुलर है तो इज लगेगा, इसलिए क्या हुआ, टेलीविजन इज पॉपुलर थिंग। अब देखिए के लिए का होता है फॉर। अब देखिए गाइस हम सभी का क्या हो जाएगा, के लिए का तक का हो गया, अब हम सभी का क्या हो जाएगा, ऑफ, फॉर, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। यहां तक क्लियर है। तो फाइनली क्या बना सेंटेंस, टीवी हम सभी के लिए लोकप्रिय चीज है, क्या हुआ, टेलीविजन इज पॉपुलर थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, टीवी मनोरंजन का मुख्य स्रोत है। तो गाइस सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, तो सब्जेक्ट क्या है, टेलीविजन, तो टेलीविजन लिख देंगे। अब देखिए उल्टा चलो, तो है स्रोत, मुख्य स्रोत एक ही वर्ड है, उसके का ऑफ, मनोरंजन तो लिख दिए। चलिए यहां तक हो गया, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, एक सेंटेंस है तक यहां तक था, तो जहां भी एक सेंटेंस खत्म होगा वहां सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो रूल लगा देंगे। तो सब्जेक्ट पहले लिख दिए टेलीविजन, अब उल्टा चलना है, तो देखिए है का अंग्रेजी होता है इज। ओके, उसके बाद है मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत का होगा, इसको हम लोग मेन सोर्स या चीफ सोर्स कर सकते हैं, तो चीफ सोर्स लिख देंगे, चीफ सोर्स। अब देखिए का के की का होता है गाइस ऑफ, ऑफ मनोरंजन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। तो गाइस क्या हो गया, टेलीविजन इज चीफ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। उसके बाद तीसरा जो लाइन है वो क्या है, टीवी पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। तो पहले देखिए गाइस क्या है, ये अदर वर्ड में आएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या है, विभिन्न तरह के कार्यक्रम, ये हो गया सब्जेक्ट। अब उल्टा चलेंगे। ओके, सो दोस्तों देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, तो सब्जेक्ट क्या है, विभिन्न तरह के कार्यक्रम, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। अब देखिए गाइस दिखाए जाते हैं, ये पैसिव का सेंटेंस है। अगर गाइस आपको इस तरह का ट्रांसलेशन में अगर नहीं आता पैसिव बनाने का, तो पैसिव बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रक्चर मैंने वो बता दिया है कि जो पैसिव में ही हमेशा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो गाइस वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। ओके,
सो देखिए यहाँ पे क्या है, दिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, तो गाइस क्या होगा, ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पेसिव में होता है सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V3। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। अब देखिए उसके बाद क्या, प्रोग्राम्स बहुत सारा, यानी क्या प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ आर लगेगा, तो आर। अब देखिए गाइस, दिखाए जाते हैं तो दिखाना का शो, इसका V3 होता है शोन। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर शोन। अब देखिए गाइस क्या बचा था यहाँ पे, टीवी पर, यहाँ भी उल्टा चलना क्योंकि ये तो सब्जेक्ट था बीच में। ओके, तो क्या होगा, पर का होगा ऑन और टीवी का होगा टेलीविजन, टेलीविजन हो गया। सो गाइस क्या बना, तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसा ही हुआ है, तो क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर शोन ऑन टेलीविजन। क्लियर है। अब देखिए गाइस यहां तक हो गया। अब अगला लाइन, जैसे इसी में और है थोड़ा सा, क्या है, जैसे, तो जैसे लिखेंगे लाइक कोमा देकर के, लाइक। अब देखिए धारावाहिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सीरियल बोलते हैं, लाइक सीरियल। खोज को बोलते हैं डिस्कवरी। उसके बाद समाचार को बोलते हैं न्यूज। उसके बाद फिल्म को बोलते हैं मूवी। उसके बाद क्या है गाइस, खेल को बोलते हैं गेम, डॉट 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 इटसेट्रा, एटीसी। क्लियर है। अब देखिए यहां तक हो गया गाइस। अब हमें, अब दूसरा लाइन क्या है, हमें टीवी पर पढ़ाया भी जाता है, तो देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमें का होता है गाइस वी। उसके बाद उल्टा चलेंगे, क्या होगा, उल्टा चलेंगे। चलिए उल्टा चलिए, तो पढ़ाया भी जाता है, तो देखिए गाइस है का क्या होगा, वी के साथ आर लगेगा, तो आर। अब देखिए भी का होता है ऑल्सो, भी का इंग्लिश होता है ऑल्सो, और गाइस ऑल्सो जो होता है ये हमेशा 3 नंबर पे लिखा जाता है, 3rd नंबर पे ऑल्सो हमेशा लिखा जाएगा कोई भी सेंटेंस में। तो क्या लिखेंगे, वी आर ऑल्सो, ऑल्सो। अब पढ़ाना को होता है टीच, टीच का V3 होता है टाउट, क्योंकि क्या है, पढ़ाया जाता है, यानी किसी के द्वारा, यानी पैसिव का सेंटेंस है। ओके, तो गाइस क्या हो जाएगा, टाउट। पर का होता है ऑन, टीवी का होगा टेलीविजन। क्लियर है यहां से। तो क्या हो गया, वी आर ऑल्सो टाउट ऑन टेलीविजन। उसके बाद देखते हैं गाइस क्या है, इसी तरह आपको क्या करना है, लिखना है, और सबसे लास्ट में इस लाइन को लिखना है। इसलिए टीवी सभी के लिए बेहद खास है, तो इसलिए को बोलते हैं सो, कोमा देना है। उसके बाद लिखना है टेलीविजन, टेलीविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेलीविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, या सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है, कोई चीज नहीं है तो यहीं तक लिख देंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। के लिए का होता है, देखिए यहां से उल्टा चले हैं, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, फॉर, के लिए का फॉर, सभी का ऑल। तो क्या हो गया, देखिए सो यहाँ पे लिख दिए, इसलिए का टीवी सभी के लिए, तो टीवी हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले लिख दिए टेलीविजन, उसके बाद उल्टा चलेंगे, है का होगा इज, क्योंकि टेलीविजन सिमिलर है। उसके बाद बेहद खास का होता है वेरी इंपॉर्टेंट, के लिए का फॉर, सभी का ऑल। इस तरह से गाइस ये क्या तरीका है, ये इस तरह से आपको लिखना है, हिंदी में सोचते जाना है, इंग्लिश उसका अंग्रेजी लिखते चले जाना है। तो गाइस इसी तरह से आपको लिखना है, तो लिखते लिखते एक पेज पूरा लेना है, 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इसको आपको लिखना नहीं था, इसको माइंड में लिखना था, ये मैं तरीका बताया हूँ आपको। यहाँ पे आपको ये लिखना है यहाँ से, जैसे कि आपको पूरा ऐसे लिखना है इस तरह से, टेलीविजन इज पॉपुलर थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, television is cheap source of entertainment, different types of programs are shown on television like serial, discovery, news, movie, game, etc. We are also taught on television, so television is very important for all. इस तरह से गाइस अगर आप लिखते हैं एग्जाम में, तो ये अपने शब्दों में आप लिख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड, बिहार बोर्ड के द्वारा ही नोटिस में ही, इंस्ट्रक्शन में ही कहा गया है कि जितना पॉसिबल हो स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स अपने शब्दों में आंसर को लिखें। क्लियर है, इस तरह से आपको लिखना है, तो अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है गाइस, आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया है। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ओके, अब गाइस चलिए, अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन का, वो क्या है, उसको कैसे करना बिना किसी याद के, तो चलिए उसको अब देखते हैं।
ओके दोस्तों, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन का वो क्या है उसको देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि सेक्शन बी का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ओके, इसी तरह से आपको क्या क्वेश्चन दिख रहा होगा जैसे कि बोर्ड पे है कि इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट लेना है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? यानी क्या इसमें से आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का रहेगा, एक्सप्लेन करने के लिए दिया रहेगा। इसमें से क्या एक रहेगा प्रोज सेक्शन का, दूसरा रहेगा पोएट्री सेक्शन का। यानी क्या ये जो क्वेश्चन है ये क्या प्रोज सेक्शन का। ओके गाइस, तो आपको लिखना कैसे है इसका मैं आपको तरीका बताता हूं। ओके, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफी टफ लगते हैं और वो छोड़ के आते हैं गाइस, ये आपसे मेरा प्रोमिस है कि आज के बाद से आपको इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना पड़ेगा। ओके, और ये जो तरीका क्या है वो तरीका मैं आपको बताने वाला, आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि गाइस इसमें मैं पहले बता देता हूं कि आपको करना क्या है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा गाइस, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या था, द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, ये दिया हुआ। आपको जैसे आप अगर समरी पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी समरी अगर पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा जरूर है कि आपको याद होगा कि ये जो लाइन है कौन से चैप्टर का है, आपको उसका स्टोरी जरूर पता होगा, या पोएम का जो हिंदी क्या है उस चैप्टर का क्या थीम क्या है वो आपको अच्छा से जरूर पता होगा अगर आप समरी पढ़े होंगे तो गाइज ये जो लाइन लिया गया है ये लाइन है भारत इज माय होम का, यानी क्या नेशनल ग्रोथ, यानी क्या देश का जो ग्रोथ करना कौन चाहते थे, जाकिर हुसैन करना चाहते थे। यानी क्या ये आपको ये पता चल गया ये जो चैप्टर है ये भारत इज माय होम का लिया गया। सिर्फ आपको क्या करना है चैप्टर को पकड़ना है कि कौन से चैप्टर का है, बात खत्म करना है उसका। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर। अब देखिए गाइस आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पेपर न्यूज ये सब की जब भी बात आएगा तो क्वेश्चन क्या होगा, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस का ये क्वेश्चन है। उसी तरह सी नंबर देखते हैं तो लिखा ऑल दिस टाइम दे देमसेल्व्स हैड स्ट्रगल हार्ड एंड ऑलमोस्ट वैली विद द अर्थ। अब गाइस अर्थ, तो अर्थ से ही क्लियर है कि द अर्थ का ये क्वेश्चन होगा, द अर्थ चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला चैप्टर डी नंबर है, सॉरी डी क्वेश्चन नंबर है इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ माय लाइफ बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ। यानी क्या गाइस ये इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई का ये क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ इंडिया वगैरह की बात हो रहा है, इंडियन के पार्ट के बारे में बताया जा रहा है, इंडिया का बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। यानी क्या ये इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई का क्वेश्चन है। यानी आपको जो एग्जाम में 4 क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से आपको एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा कि जिसके बारे में आपको पता होगा कि ये कौन से चैप्टर से है। ठीक है, आपको जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बस आपको चैप्टर को पकड़ना अगर आप थोड़ा सा भी समरी पढ़े होंगे तो। क्लियर है गाइस? अब देखिए जैसे ही चैप्टर पकड़ में आ गया आपका आंसर कंप्लीट है, आपका आंसर तैयार है। ओके गाइस, तो जैसे कि मैं पहला ही क्वेश्चन लेता हूं, क्या नेशनल ग्रोथ की बात कर रहा है। ओके, यानी क्या भारत इस माध्यम से लिया गया है, तो आपको इसका आंसर कैसे करना, क्योंकि 4 में से किसी एक का अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए जैसे कि मैं पहला का आंसर लिखता हूं, इसी तरह आप किसी चैप्टर का आंसर लिख सकते हैं एक्सप्लेन करने वाला का क्वेश्चन। सिर्फ आपको करना क्या है गाइस, आपको ये पता रखना है कि कौन से चैप्टर का है। जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, 2 का पहला का आंसर मैं कर देता हूं। 2 का पहला यानी ए नंबर, 2 का पहला या फिर इसको ए नंबर भी आप कह सकते हैं। तो देखिए गाइस इसको लिखने का तरीका क्या है, एक लाइन सिर्फ आपको जो मैं लिख देगा इसी चीज को आपको रट लेना है, आप एग्जाम में अच्छे से लिख के लाओगे। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, तो आपको लिखना है these lines have been taken from Bharat is my home, which has been written by Dr. Zakir Hussain,
रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, उसके बाद लिख देना इसी में हु वाज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्लियर है गाइस? इसी में और लिख देना है कि आपको लिखना है इन दीज लाइन्स द पोएट wants to say that। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, ये जो लाइन मैंने लिखा है ये लाइन को आपको याद कर लेना है, इसको रट लेना है, रट्टाफिकेशन मार देना है। ओके, यही लाइन आपको सारे एक्सप्लेनेशन करने वाले क्वेश्चन में आपको लिखना है। इससे ज्यादा बेटर है कि आपको अगर 10 क्वेश्चन रटते हैं उससे ज्यादा आपको अच्छा है कि एक क्वेश्चन को आप याद कर ले। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ सारे का आंसर यही होगा गाइस। बस आपको करना क्या है, तो आपको गाइस करना क्या है कि यहाँ पे जो चैप्टर्स नेम है और राइटर्स नेम है वो सिर्फ बदल जाएगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ओके, वहां से आपको क्या करना, सिर्फ चैप्टर और राइटर का नाम आपको चेंज कर देना, बाकी सारे में यही लिखना है। अब गाइस देखिए ये जो लाइन है इसमें क्या लिखा है मैंने, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ पे गाइस फ्रॉम छूट गया, इसको आप लोग ठीक कर लेना, टेकन यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा। ओके, चलिए तो क्या हो गया गाइस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माय होम, यानी कि यह चैप्टर भारत इज माय होम से लिया गया है। which has been written by डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। Who was a great and famous writer of English literature, जो बहुत ही प्रसिद्ध और महान इंग्लिश साहित्य के लेखक थे, कवि थे। ओके गाइस, यानी ये सब क्या बड़ा कर देना, चूंकि एक्सप्लेनेशन है 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा लिखना। तो इतना जो मैंने 4 लाइन बताई है आप अगर कॉपी में लिखेंगे तो आपको ये 6 लाइन हो जाएगा। ओके, तो आपको थोड़ा सा कोशिश करना कि बढ़ा चढ़ा के लिखना, उसको बड़ा करना है। ओके, अब देखिए उसी में क्या थोड़ा सा बड़ा कर दिए कि इन दिस लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट। अब देखिए गाइस कोई भी लाइन लिखा हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए तो उस लाइन को कोई ना कोई तो पोएट ही लिखा होगा। ओके, कोई ना कोई कवि ही लिखा होगा, तो वहीं पे आपको करना क्या है कि लिख देना है इन दिस लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट, यानी इस लाइन में इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि। अब देखिए गाइस दैट तक आपको सब में लिख देना है। अब बीच में आपको अगर इस जो लाइन दिया हुआ है इसमें से थोड़ा सा भी आपको अगर समझ में आता है तो आपको उसके बारे में एक लाइन लिख देना है। अगर आपको नहीं आता है तो देखिए उसके बारे में क्या करना है, तो आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ओके, आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको उतार देना है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को उतारना भी कैसे है गाइस, तो आपको इस तरह से उतारना ताकि एग्जामिनर आपको पकड़े नहीं कि ये किस तरह से चीटिंग किया हुआ है। ओके, यानी कि आप क्वेश्चन से ही आंसर लिख रहे हैं, आपको पास इतना दिमाग में डाल देता हूं। ओके गाइस, तो देखिए आपको क्या करना, जो क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इंडीड द प्रोसेस, तो गाइस इसमें क्या करना, आपको यहाँ पे बीच का जो लाइन, शुरू का जो लाइन रहेगा उसको आपको छांट देना है, शुरू का लाइन को आपको नहीं लिखना। इसी में क्या करना आपको, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहां से आपको लिख देना है दैट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ of national culture and national character, यहां तक लिख दिए, एक लाइन ऐड कर दिए। अब देखिए आपके कॉपी में 6 से 7 लाइन हो जाएगा, और उसके बाद आपको फिर से क्या करना है गाइस, आपको लास्ट में एक लाइन लिख देना है, तो These lines are so beautiful, इसलिए यहाँ सो के बाद कोमा देना है। ओके, ये सो का मतलब इसलिए होगा, और यहाँ सो का मतलब इतना अच्छा। ओके, सो का मतलब अलग होगा दोनों की जगह।
सो गाइस लास्ट में क्या लिखना, सो दिस लाइन्स आर सो ब्यूटीफुल। तो ये जब आप लास्ट में लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा, कॉपी चेकर होगा, उनको ये पता चलेगा कि ये खुद से स्टूडेंट जो अपने मन से लिखा है, इसमें कहीं किताबी लैंग्वेज आपको नजर नहीं आ रहा। ओके दोस्तों, सो आपको करना क्या है कि इसी तरह से किसी भी एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन 4 नंबर के जो पूछे जाते हैं, आपको आंसर इसी तरह से लिखना है, सिर्फ राइटर चैप्टर का नाम बदल देना है, ठीक है। और बीच में क्या करना, दैट तक लिखना है। अगर नहीं आता तो एक लाइन छोड़ करके आपको लिख देना है, और लास्ट में फिर क्या करना, लिख देना है सब में, शो दीज लाइन्स आर सो ब्यूटीफुल। क्लियर है गाइस? ये था प्रो सेक्शन का। उसी तरह का पोएट्री से अगर आप चाहें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखिएगा इसी तरह का 3 नंबर का जो क्वेश्चन है मॉडल सेट का, वो है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। और ये क्या था, ये है पोएट्री सेक्शन का। इससे पहले क्या था, प्रो सेक्शन का। ये क्या है, पोएट्री सेक्शन का। तो पोएट्री सेक्शन का कैसे बनाना है, तो गाइस पोएट्री सेक्शन में भी आपको बस यही काम करना है, ये जो तरीका मैं बताया हूं। ओके, पोएट्री सेक्शन में भी यही रूल को अपनाना है। सिर्फ क्या करना, वहां भी आप पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एक्सप्लेन करने वाला कि आपको पता होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। क्लियर है? तो आपको उसमें भी क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे चैप्टर राइटर नाम बदल देना है और यही चीज सब में अप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या है, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड एंजल विल नॉट कम। ये गाइस क्वेश्चन क्या है, ये ऑड टू ऑटम का है। ओके, जिसमें पतझड़, पत्ती, कोयल, इस सब की बात की जाएगी, बुलबुल, तो वो समझ जाना कि ऑड टू ऑटम है, पतझड़ के मौसम के बारे में। अगर आपको नहीं आता है, इसका मतलब कि ये चीज नहीं पता चला कि कौन से चैप्टर का है, तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज। अब देखिए गाइस, जहां पे आपको दीवार, खिड़की, घर, इस सब की बात होगा तो समझ जाना माय ग्रैंड मदर्स हाउस का क्वेश्चन है। क्लियर है? विंडो मतलब खिड़की होता है, डोर मतलब दीवार होता है, डोर, विंडो, हाउस, होम, ये सब की जहां पे बात आएगा तो समझ जाना गाइस क्या है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस का ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका मतलब ये क्या, माय ग्रैंड मदर्स हाउस का क्वेश्चन है। अगर आपको इसका भी नहीं समझ में आया कि किस चैप्टर का है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। अब देखिए, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि ये एनेपिटाफ का क्वेश्चन है। एनेपिटाफ में क्या होता है, जो राइटर होते हैं, ओके, तो उनके जो कह सकते हैं कि जो उससे वो प्यार करते हैं जिस लेडी से, वो वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश के सबसे खूबसूरत लेडी होती है। वो जब मर जाती है तो उसके कब्र जो होते हैं उनके पास जाके वो डेली जो होता है कभी उसको याद करके रोता है, उसके यादों में रोता है। ये क्या कहने का मतलब, ये एनेपिटाफ का क्वेश्चन है। ओके, यहां से भी आपको पता चल गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डी नंबर है, एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। ओके, अब देखिए यहाँ भी पढ़ना है। तो गाइस, ये जो हेवन वगैरह की बात हो रहा है, लाफ्टर की बात हो रहा है, लर्न्स, फ्रेंड्स की बात हो रहा है, जेंटलनेस की बात हो रहा है, ये सब पीस की बात हो रहा है। नहीं क्या समझ रहे हैं, ये द सोल्जर का क्वेश्चन है। चूंकि द सोल्जर में जो रूपर्ट बरूक सैनिक है, योद्धा है, वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा, युद्ध नहीं हो, वार नहीं हो, हमेशा वो शांति चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर युद्ध होगा तो हमारा देश, हमारा सेना जो है पीछे भी नहीं हटेगा। और वो कहते हैं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं, यानी क्या, सेना में लड़ते लड़ते अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे अपने ही मिट्टी में दफन किया जाए। ओके, ऐसा उनका रूपर्ट बरूक का कहना होता है। तो ये पीस की बात जैसे ही होगा, समझ आना क्या, 10 सोल्जर का क्वेश्चन है। क्लियर है गाइस? तो इसमें 4 में से किसी ना किसी को, आपको भी इसका पता होगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। सिर्फ चैप्टर को पता करना है। तो चैप्टर पता कर लिए, उसके बाद जैसे मानते हैं लेडी वाला क्वेश्चन करते हैं सी नंबर का, तो सी नंबर इसी तरह सब में लिखना, सिर्फ चैप्टर नेम एपिटाफ कर देना, यहाँ पे क्या कर देना, वाल्टर डीला मेयर कर देना, क्योंकि उसके राइटर हैं। बाकी सब सेव कर देना, और यहाँ से क्या करना है, जो लाइन है ऊपर का एक लाइन छोड़ देना है, और उसके बाद वहीं से स्टार्ट कर देना है। ओके, सो गाइस, आपको ये जो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन होगा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? सो गाइस, आपको देखिए 8 नंबर का जो मैं ऐसे कैसे लिखना वो कंप्लीट करवा दिया। उसका 2 वो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन का 4-4 नंबर का, एक प्रोज और एक पोएट्री से। यहाँ से आपको 8 यानी क्या 16 नंबर आपको गेन हो जाएंगे बिना किसी याद करते हुए। ठीक है, और यही क्वेश्चन गाइस क्या होता है, सारे स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को बनाने से रिजल्ट आगे पीछे होगा। ओके, सो आपको क्या करना है, जो मैं तरीका बताऊं इस तरीका को फॉलो करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना करके लाना है। ओके,
सो गाइस बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर कैसे देखिए लेटर वाला क्वेश्चन है तो लेटर कैसे लिखना वो लिस्ट प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप वहां से देख सकते हैं। अब रहा गाइस क्वेश्चन आंसर की बात कि क्वेश्चन आंसर कैसे करें, अगर याद नहीं है तो इसका भी मेरे पास क्या सॉल्यूशन है गाइस। अगर आपको क्वेश्चन का भी इसी तरह सॉल्यूशन चाहिए कि बिना याद किए हुए कैसे लिखेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको गाइस ये जो लेसन है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा गाइस तो आप प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके इसी तरह का नया नया जो ट्रिक क्या है एग्जाम में लिखने का, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आए, इसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचे। और गाइस आप लाइक करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।